नमस्ते दोस्तों, मैं हूं चेतन सिंह चौहान और आप देख रहे हो न्यूज़ डैडी। बॉलीवुड में हर साल कुछ नए सितारे अपनी किस्मत आजमाने आते हैं और उसी दौड़ में शामिल है फिल्म अंदाज 2 के डेब्यूटेंट स्टार्स आयुष कुमार और अकाइसा वत्स। हाल ही में मुझे उनसे उनकी पहली फिल्म और उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें जानने का मौका मिला। तो चलिए उन्हीं से सुनते हैं क्या है उनका नया अंदाज़। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष कुमार और मैं गुड़गांव में पैदा हुआ हूँ, उधर ही पला बड़ा हूँ। उसके बाद एक दिन मैंने एक ख्वाब देखा था कि मैं मुंबई जाऊँ और एक्टर बनूँ। तो आज ऊपर वाले ने मेरी सुन ली और मेरी पहली मूवी अंदाज 2 8 अगस्त को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में लगेगी, जिसका शूट हमने गुजरात में ही किया है और 95% ये फिल्म गुजरात में ही शूट हुई है। इसीलिए ख़ास तौर पे गुजरात का एक एक इंसान इस मूवी को देखकर आए, बिकॉज़ ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई बॉलीवुड की मूवी प्रॉपर इतनी गुजरात में शूट हुई है। तो गुजराती लोगों ने हमें बहुत सारा प्यार दिया है शूट के दौरान, तो अब रिलीज़ के बाद भी हम यही उम्मीद रखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आकांक्षा है और मेरी पहली मूवी आ रही है 8 अगस्त को। इस मूवी के बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ देंगे? जी ज़रूर, मैं इस मूवी के बारे में सबसे पहले ये चीज़ बताना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है गुजरात से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती थी ये मूवी शूट करने के लिए, क्योंकि मैं दिल्ली में बड़ी हुई हूँ, बट कहीं ना कहीं मेरे कल्चर और मेरा मन हमेशा एक छोटे शहर की लड़की की तरह रहा है। मैंने 16 साल की उम्र से काम करना स्टार्ट कर दिया था अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और मेरे कोई बड़े सपने नहीं थे। मुझे ज़िंदगी में कुछ बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए थी, मुझे बस अपनी फैमिली की खुशी चाहिए थी। और मैं इस मूवी से काफ़ी रिलेट करती हूँ क्योंकि इस मूवी में भी ऐसा ही दिखाया गया है कि आप अपने अपनों के लिए कैसे कुछ भी कर जाते हैं, उनकी खुशी के लिए कहीं पे भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये मूवी काफ़ी दिल को छूने वाली है, और अगर आपके भी ख्याल ऐसे ही हैं, अगर आप अपने परिवार के लिए कुछ भी कर जा सकते हैं, तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। दिस इज़ योर फर्स्ट मूवी आकाशा, आपकी ये पहली इंट्रोडक्शन डेब्यूट कर रहे हो आप। जी। अंदाज में जो डेब्यूटेंट थे प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता, वो एक पीजेंट यानी एक मिस यूनिवर्स थी और एक मिस वर्ल्ड का खिताब जीत कर आए थे। जी। उनका लेवल जो था वो एक दे वर ऑलरेडी एस्टेब्लिश इनटू द ग्लैमर फील्ड। आप इस फील्ड से शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं, तो कितना प्रेशर है आपको उस लेवल का परफॉर्मेंस देने का? अच्छा, ये बात ऐसी है कि मैंने 16 साल की उम्र से काम करना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने काफ़ी म्यूज़िक वीडियोज़ किए हैं, मॉडलिंग करी है, एड्स किए हैं, तो थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस था। हाँ, उनके जितना नहीं था, बट थोड़ा बहुत था। बट सबकी अपनी एक जर्नी होती है, मुझे ऐसा लगता है। सबका एक अलग ही रास्ता होता है जिसके थ्रू वो गुजरते हैं और अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करते हैं। कोई ऐसे कंपैरिजन किसी की लाइफ ना आपकी लाइफ सेम हो सकती है ना मेरी, सबकी लाइफ में अलग प्रॉब्लम, सबकी अलग चीज़ें होती हैं। तो प्रेशर था स्टार्टिंग में, मैंने अपने दिमाग में बहुत प्रेशर बना लिया था कि इतने बड़े जो स्टार्स हैं उनके साथ लोग कंपेयर करेंगे, बोलेंगे कि ये इसकी तरह कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। बट मैं सच बताऊँ तो शूट के पहले दिन ये चीज़ ख़त्म हो गई थी। सर ने इतना भरोसा दिखाया हमें, हमारे फर्स्ट टेक में उन्होंने हमारी इतनी तारीफ़ करी, हमें इतना मोटिवेट किया और हमें हमेशा ये एहसास दिलाया कि तुम में कुछ खास है और हर इंसान में कुछ खास होता है, उसे उस पर ध्यान देना चाहिए, उसे अपने टैलेंट पे शो करना चाहिए। कंपैरिजन से हमेशा चीज़ें ख़राब होती हैं, कंपैरिजन बहुत ख़राब आपकी पहली मूवी है इसलिए आपको स्क्रिप्ट सिलेक्ट करने का अभी तो मौका नहीं मिला, लेकिन स्क्रिप्ट आगे आगे जब आप काफ़ी सारी फिल्में कर लोगे हाँ जी। तब आप स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर पाओगे कि हाँ, मुझे इस प्रकार की फिल्म करनी है, इस प्रकार की फिल्म नहीं करनी। तो आपके जहन में अभी कुछ ऐसा अंदाज़ा है कि मुझे इस तरह की एक्शन फिल्म या रोमांटिक फिल्म या इमोशनल फिल्म या ड्रामा फिल्म या हॉरर फिल्म टाइप की करनी है? देखिए, सौभाग्य से मुझे ये मूवी मिली और इसके अनाउंसमेंट के बाद मुझे 2-3 जगह से अच्छे ऑफ़र आए, तो मैं वो स्क्रिप्ट पढ़ूँगा। और मेरा ऐसा पर्टिकुलर ना कोई एक जॉनरा फिक्स है नहीं कि मुझे एक्शन ही करना है या कॉमेडी ही करनी है या इमोशनल ड्रामा ही करना है, क्योंकि अच्छी पिक्चर तो हर एक जॉनरा की होती है, हर एक तरीके की होती है। तो स्क्रिप्ट अच्छी लगेगी तो मैं किसी भी तरीके का काम कर लूँगा आगे। तो वो डिपेंड करता है, जो 2-3 स्क्रिप्ट ज़रूरी नहीं है कि एक्शन है तो मैं एक्शन को ही सिलेक्ट कर लूँ। डिपेंड करता है, जो अच्छे फिल्म मेकर्स होंगे वो मुझे अप्रोच टच वुड कर भी रहे हैं, तो
आगे देखते हैं क्या होता है। मैं स्क्रिप्ट पढ़ूंगा और फिर फैसला लूँगा। काफ़ी लकी हैं कि आपको एक इतने एस्टेब्लिश्ड डायरेक्टर और फिल्म मेकर मिले, तो उनके साथ एक एस्टेब्लिश्ड फिल्म डायरेक्टर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि यू आर ऑल्सो न्यू, तो आप न्यू है, डायरेक्टर भी अगर न्यू होता है तो डिफ़िकल्ट रहता है, तो आपको एक एस्टेब्लिश्ड फिल्म मेकर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस क्या रहा और आपने इस फिल्म के दौरान क्या सीखा? मैं आपको बताऊँ तो शूट से पहले मुझे ऐसा लगा था मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है। मेरी पहली मूवी है, डायलॉग्स डिलीवर कर रही हूँ, इतने सारी चीज़ें एक्ट कर रही हूँ, गुस्सा, रोना, प्यार, सब कुछ दिखाना है। कहीं ना कहीं तो बहुत डांट पड़ने वाली है, बट मुझे इस बात को बताते हुए भी हैरानी हो रही है कि मुझे एक बार भी डांट नहीं पड़ी। मैं सुनील सर से सबसे अच्छी चीज़ ये सीखती हूँ कि हर इंसान में पेशेंस होना चाहिए, काम होना चाहिए, तो आप अपने हर सपने को पूरा कर सकते हो। और उन्होंने एक बार भी डांटा नहीं मुझे। उनको पता था कि नए बच्चे हैं, अगर इनको डांट दूंगा तो ये ज़रूर और डर जाएंगे और नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से सब चीज़ें हैंडल करी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कई बेहतर एक्सपीरियंस था। और मुझे बहुत लकी फील होता है कि मैं पहली मेरी मूवी है और मैं इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ काम कर रही हूँ, जो एकदम ऐसा लगता है कि जैसे एक बाप अपने बच्चे को प्यार से चीज़ें सिखाता है ना ज़िंदगी में कि ये ऐसे करना है, वो वैसे करना है, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने हमें एक एक कदम चलना सिखाया इस मूवी में। तो मैं बहुत लकी हूँ। एक एक्टर के लिए काफ़ी सारे इमोशंस सीन्स डिफरेंट होते हैं, जैसे एक्शन हुआ, इमोशन हुआ। सबसे डिफ़िकल्ट जो रहता है वो है कॉमेडी, पब्लिक के मुंह पर हंसी लाना। बिल्कुल। वो आप किस तरह से हैंडल करते हैं? देखिए, जैसा आप जानते हैं, अंदाज़ पार्ट 1 अक्षय कुमार सर ने किया और उनके कॉमेडी का सब है। मैं भी उनका फैन हूँ। उनको देख के काफ़ी कुछ सीखा भी है और कॉमेडी सीन्स मुझे लगता है मैं काफ़ी अच्छे से कर भी लेता हूँ परफॉर्म। तो जब मौका आएगा तो ज़रूर करूँगा। हमने काफ़ी म्यूज़िक वीडियोस पंजाबी में की है। म्यूज़िक वीडियोस करना और एक्टिंग करना थोड़ा डिफरेंट है। म्यूज़िक वीडियो में आप डांस भी करते हो, गाना गाते हो, लेकिन यहाँ आपको डायलॉग करना है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कर देना है। और जब एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है, जब तक आप उस कैरेक्टर में ढलोगे नहीं, तब तक आप वो परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आपने इसके लिए कितना प्रिपरेशन किया, क्या वर्कशॉप की या किस तरह से करा? तो सर ने साइन करने के बाद मुझे, जब मैंने साइन करी तो उन्होंने 2 महीने हमें वर्कशॉप करवाया, जिसमें हमने जो आयुष और नताशा मेरे 2 एक्टर्स, उनके साथ हमें घुलना मिलने का वक्त दिया, एक दूसरे को जानने का वक्त दिया, ताकि हम अच्छे से जान पाएँ। और बहुत अच्छी है वो वर्कशॉप, बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ सर ने प्लान कर रखा था कि कैसे पहले हमें अपनी ज़िंदगी के सारी चीज़ें डील करनी है, फिर इस कैरेक्टर की ज़िंदगी से सब चीज़ें डील करनी है। बहुत ही स्मूथली और बहुत ही प्यारी जर्नी रही है। और खैर अभी भी बहुत कुछ सीखने को बाकी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना कुछ नहीं सीखा उतना इन 2 सालों में सीख लिया, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये मूवी मिलने के बाद, और सुनील दर्शन जी इज़ एस्टेब्लिश्ड फिल्म मेकर, अभी कोई आपको नए ऑफ़र आना शुरू हो गई है या फिर यू आर वेटिंग टू गेट? नए ऑफर्स आ रहे हैं, बट मैं अभी किसी चीज़ को भी रिवर्ट या फोकस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना 100% इस मूवी को देना है। ये मूवी मैंने दिल से, और हर एक इंसान ने इस मूवी में दिल से काम किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी डिज़र्व करती है कि हम दिन रात अपने दिन के 24 घंटे सिर्फ इस मूवी को दे दें, इस मूवी को आपके दिल तक पहुंचाने में लग जाए। तो 8 अगस्त तक तो मैं और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचने वाली हूँ। एक्शन भी आप इस मूवी में करते दिख रहे हो, आप डांस भी कर रहे हो, आप रोमांस भी कर रहे हो। ये तीनों में आपको कौन सा वाला सीन, कौन सा वाला? जैसे आप एक्टर बनने का सपना लेते हो, कोई भी लड़का अगर लेता है तो एक्टर भी बनने से पहले वो हीरो बनने का सपना लेता है कि एक दिन मैं हीरो बनूंगा। तो हीरो क्या करता है? हार हार करता है एक्शन। किसी को मुक्का मारा, अपने ऑन द स्पॉट दूर जाके गिरा, वो मुझे इसमें करने को मिला। सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे उसमें आया। एक्शन। तो आगे भी आप अपना फिजिक डेवलप करोगे सलमान खान जैसा, या फिर एक्शन मूवीज़ आपको करनी है तो उसके लिए आपकी हाइट भी प्रॉपर है, आपके लुक्स भी है, और तो क्या फिजिक्स पर आप अब काम करोगे एक्शन मूवीज़ के लिए? देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं कोई पर्टिकुलर किसी जॉनर के लिए तैयार हो रहा हूँ। मैं वर्सेटाइल रहना चाहूँगा, मैं हर तरीके की पिक्चर करना चाहूँगा। अगर स्क्रिप्ट की डिमांड होगी कि मैं और पतला हो जाऊँ, कि मैं जिम छोड़ दूँ, तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगनी चाहिए। आपकी पहली मूवी है, राइट?
तो कितना एंजाइटी है, एंशियसनेस है, प्रेशर है, मूवी कैसी जाएगी, ऑडियंस को पसंद आएगी कि नहीं, उसका कितना प्रेशर आप पर है राइट नाउ? बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है कभी कभी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बट हमारी टीम में इतने अच्छे लोग हैं, नताशा, आयुष, हम सब एक दूसरे को इतने अच्छे से संभाल लेते हैं, इतने अच्छे से हम काम कर देते हैं एक दूसरे को, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं सच बता रही हूँ, मुझे एक परफेक्ट टीम है मेरे पास, मतलब परफेक्ट लोग हैं इस टीम में। To हर distribute किसी the को pressure. handle कर लेते हैं। हाँ, वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और बस 2 मिनट का ही होता है वो, 2 मिनट में सब ठीक हो जाता है। एक एक्टर को अगर वरदान मिल जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर ये वरदान मिल गया हाँ जी, कि सुपर पावर आप में एक आ गया, ठीक है। तो वो आप एक डायरेक्टर से या प्रोड्यूसर से क्या करवाना चाहोगे? क्या करवाना चाहूँगा? चाहोगे मैं सबसे पहले तो प्रोड्यूसर के पास, अगर मेरे पास सुपर पावर आ जाए तो मैं एक ब्लैंक चेक पे उनका साइन लेके अपने पास रखना चाहूँगा। ये स्क्रिप्ट जब आपने पढ़ी हाँ जी, तब इस स्क्रिप्ट में आपको सबसे चीज़ क्या लगी? जैसे ये फॉर एग्जांपल आपने ये फिल्म सिलेक्ट की, स्क्रिप्ट तो आपने पढ़ी ही होगी, हाँ जी, बिल्कुल। पहले डायरेक्टर भी देखे होंगे, हाँ जी। वेल एस्टेब्लिश्ड डायरेक्टर, वेल रिनाउंड डायरेक्टर। स्टार कास्ट आपने देखे या अमाउंट देखा या स्क्रिप्ट देखी या क्या देखा जो आपने ये फिल्म देखिए, एक्सेप्ट मैं तो उसी वक्त अपने मन में मैंने फाइनल कर लिया था जब मुझे पता लगा कि सुनील दर्शन सर ही बनेंगे। तो मैं तो उधर ही फिक्स हो गया था। मेरे लिए आगे फैसला उनका था कि उन्हें मैं चाहिए भी या नहीं, तो मेरी तरफ से तो हाँ ही थी। तो क्योंकि मेरी पहली पिक्चर है तो मैं कौन मना वाला हुआ। अब आगे क्या प्लानिंग है? आपको एक्टर ही बनना है या फिर कुछ और भी आपके प्लान्स ए प्लान्स बी है? 5 साल लगा के फिर ये पिक्चर मिली है। एक्टर ही बनना है, एक्टर मुंबई में ही दम तोड़ना है, मरते दम तक एक्टर ही रहना है। All the best for the success of business. All the best for the success Thank of you, business, thank you and so thank you for talking. If you have liked this video, then please like, share and subscribe to our channel.